नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां रकम दोगुना होने का प्रलोभन देकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। बेमेतरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अति पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी बेमेतरा के मार्गदर्शन में गठित टीम ने निवेशकों को रकम दोगुनी होने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति ने थाना बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कंपनी के डायरेक्टर ने अपने सहयोगी डायरेक्टर और एजेंटों के माध्यम से निवेशकों को 12% ब्याज और 6 वर्ष में रकम दोगुनी करने का वादा करके उनसे रकम जमा कराई। इसके बाद कंपनी को बंद कर वे फरार हो गए। इस पर धोखाधड़ी, चिटफंड एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच के दौरान अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार आरोपी की जानकारी मिली कि वह केंद्रीय जेल रीवा में बंद है। पुलिस ने न्यायालय में गिरफ्तारी की अनुमति लेकर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई और न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड लिया गया। बेमेतरा पुलिस को एक ऐसे आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुआ है जिसकी तलाश काफी दिनों से थी, और पुलिस ने जो है अपने सूत्र लगाए थे। इसमें पता चला कि यह जो है रीवा में बंद है, रीवा जेल में। तो पुलिस ने उसका प्रोटेक्शन वारंट जो है प्राप्त किया माननीय न्यायालय से, और उसको लेकर के यहाँ पे आई और अपने जो बेमेतरा के 2017 का जो है चिट फंड का प्रकरण था, साई प्रकाश कंपनी के विरुद्ध जो है उसमें अरेस्ट करते हुए जो है आगे की जो विधिवत कार्रवाई पूर्ण की है। और जैसा पूछताछ करने पर पता चला कि जो है इसके विरुद्ध पूरे भारत में 255 अपराध दर्ज हैं, और जो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। इस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई है और सभी जगह जो है न्यायालयों में इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई चल रही है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डबरा में हत्या करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। डबरा में पुरानी रंजिश के चलते डंडा, रॉड और हाथ मुक्के से हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और घायल को सीएचसी डबरा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। घटना उस समय हुई जब मृतक ने घर के बोर की मरम्मत करवाई थी, जिसके बाद आरोपी उनके घर आकर अपशब्द बोलते हुए तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। घायल को बचाने आई महिला के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में हत्या की साजिश शिकायत कराई और जांच जारी है। थाना डबरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बगरैल से कांति देवी के द्वारा थाना डबरा में इस संबंध में सूचना दी गई थी कि उनके पति सर्वेश्वर दास महंत को गांव के कुछ लोगों के द्वारा आपसी विवाद एवं आपसी रंजिश के चलते उन्हें चोट पहुंचाई गई है। हाथ, लाठी और मुक्कों से मारपीट की गई है। थाना डबरा की टीम के द्वारा आहत को रेस्क्यू किया गया था। उसे इलाज के लिए जब अस्पताल ला रहे थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर साहब के द्वारा सत्यापन करने के पश्चात इसमें मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिससे मामला इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि कल दिनांक को आहत चूंकि जनप्रतिनिधि था, उनके द्वारा वहां पर गांव में बोरिंग का कार्य करवाया गया था। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद स्टार्ट हुआ था और पूर्व से इनके बीच में रंजिश थी। जैसा कि 2023 में भी दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़े को लेकर के काउंटर रिपोर्ट भी दर्ज है। आहत के छाती, सिर, चेहरे इत्यादि शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो चोट आई थी जिससे उसकी मृत्यु हुई थी, पीएम रिपोर्ट में खुलासा होने पर तत्काल गांव के जो विरोधी पक्ष थे, जो 9 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उनके विरुद्ध तत्काल हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले में जो आला जरब के माध्यम से आहत को चोट पहुंचाई गई थी, उसे विधिवत मेमोरेंडम के पश्चात जब्ती की गई है। आज विधिवत कार्रवाई के पश्चात गिरफ्तार करके सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया है। डबरा से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। रायगढ़ में सुरक्षित सुबह अभियान के अंतर्गत कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डबरा में पुरानी रंजिश को लेकर डंडा, रॉड एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर प्राण घातक हमला करने वाले पीला दास महंत, रोहित दास महंत, सुफल दास महंत, चमरू दास महंत, कृष्ण दास महंत, मुन्नू दास महंत, कवल दास महंत, दुर्जन दास महंत और सुनील दास महंत को तत्काल गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु सीएचसी डबरा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सर्वे दास महंत की मृत्यु हो गई। प्रार्थी कांतिबाई महंत ने बताया कि उनके पति सर्वेदास महंत ने गांव के सरकारी बोर का नया
स्टार्टर लगवाया था। इसी कारण पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी डंडा और रॉड लेकर उनके घर आए, अपशब्द बोले, घर का दरवाजा और खिड़कियां तोड़ी और मारपीट की। गंभीर घायल सर्वेदास महंत को घसीटकर सुफलदास महंत के घर के पास ले जाकर प्राण घातक हमला किया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर नामजद आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने हत्या की स्वीकृति की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में पारधी जनजाति के लोगों को शासकीय व कानूनी अधिकार मिला है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय समिति के आवेदन के माध्यम से जानकारी मिली कि उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पिछड़े ग्राम रीसेवाड़ा में रहने वाले पारधी जनजाति के परिवार सरकारी दस्तावेजों जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि से वंचित हैं। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने तुरंत प्रकरण संज्ञान में लेकर कलेक्टर को निर्देश दिया कि राजस्व, वन, पुलिस, आदिम जाति कल्याण एवं महिला बाल विकास विभागों का दल बनाकर इन परिवारों तक पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने 5 सदस्यीय दल बनाकर कार्रवाई शुरू की। सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्राम रीसेवाड़ा के 6 पारधी परिवार में से 5 परिवारों के सभी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जबकि एक परिवार के दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं। आयोग ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2025 को निर्धारित की है और सभी परिवारों को शासन की सभी सुविधाएं दिलाने की लिखित पुष्टि मांगी है। इसके साथ ही वन विभाग के अफसरों को भी आयोग में बुलाकर आरक्षित वन क्षेत्र में रहने वाले इन परिवारों के अधिकारों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आयोग ने मात्र 2.5 माह में वंचित परिवारों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का कार्य पूरा किया और पूरे प्रदेश में ऐसे वनवासियों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की बात कही है। कांकेर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रिसेवाड़ा है, जहाँ पे कुछ पारधी जनजाति के लोग रहते थे। एक आश्चर्य की बात है कि कांकेर से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वो ग्राम रिसेवाड़ा, जिसमें 6 परिवारों के लगभग 34 लोग हैं, 34 से 36 लोग हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड तो बहुत दूर की बात है, इस प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास में उपलब्ध नहीं थे। कांकेर के स्थानीय कुछ जागरूक युवाओं के द्वारा भूपेंद्र, मनीष, ईश्वर ऐसे कुछ युवाओं के द्वारा एक सृजन समिति है। उस समिति के माध्यम से हमको ये जानकारी प्राप्त हुई। समिति के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ और आयोग ने तत्काल इस विषय पर संज्ञान लेते हुए वहाँ के कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा। एक स्पेशल टीम गठित हुई और उस स्पेशल टीम के गठन के परिणाम स्वरूप आज ये जो 1307/2025 का ये जो प्रकरण हमने आयोग में दर्ज किया था, आज उन लोगों के लगभग 35 लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा चुके हैं। उनमें से आज एक ये सुंदर सुविधा होगी कि वे अपने इलाज के लिए, अपने किसी भी प्रकार के शासकीय प्राविधियों के लिए उनको अटकना नहीं पड़ेगा। बहुत त्वरित गति से वहाँ का जिला प्रशासन इस पे संज्ञान लेते हुए अब आगे काम कर रहा है। आयोग ने इस विषय पर तुरंत संज्ञान लिया और वहाँ के जागरूक युवा, मैं तो कहती हूँ प्रत्येक क्षेत्र में युवा इस प्रकार से जागरूक रहें, अपने क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लेते रहें और आयोग कटिबद्ध है इन समस्याओं का तुरंत और त्वरित संज्ञान लेने के लिए। रायपुर से सीनियर संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरएचओ को निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। खबर सूरजपुर से है, जहां खबर का असर देखने को मिला। दरअसल हमारे चैनल द्वारा 2 दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव जिला सूरजपुर में प्रसव कक्ष में चिकित्सक और स्टाफ की अनुपस्थिति की खबर दिखाए जाने के बाद जिला स्तरीय जांच की गई। जांच में आरएचओ महिला विक्टोरिया केरकेट्टा की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा ड्यूटी रोस्टर के अनुसार संबंधित मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई और राज्य शासन को भी रिपोर्ट भेजी गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले को गंभीरता से देखते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिनका पालन करते हुए जिला स्तरीय जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार की है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आया है? क्या कर आया है यहाँ?
डिलीवरी केस में? कितना घंटा होगी सुमन के आया है? कम से कम 2-3 घंटा होगी। यहाँ आई को डॉक्टर मिलीन कि नहीं मिलीन तुके? नर्स भी नहीं मिलीन? कोई भी नहीं मिली? तो डिलीवरी होगी? ये कौन है तुम्हारे बहुरिया? ठीक है। कौन कौन आया है यहाँ? अच्छा, जो बच्चा पैदा हुई से वो लड़की है कि लड़का है? लड़का है। सूरजपुर से सीधी संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर सूरजपुर से है, जहां भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक भूलन सिंह मरावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत विश्राम गृह से हुई, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता और आमजन हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रभक्ति के नारों और गीतों के साथ सामुदायिक भवन कौशलपुर तक मार्च किए। पूरे मार्ग में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से वातावरण रोमांचित रहा। विधायक ने तिरंगे को अस्मिता, एकता और अखंडता का प्रतीक बताते हुए युवाओं से शिक्षा, सेवा और सद्भाव के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष रेखा राजलाल रजवाड़े, जनपद अध्यक्ष गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष राम प्रताप साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, पूर्व मंडल महामंत्री सुमंत साहू, जिला मीडिया प्रभारी शशिनाथ तिवारी, महामंत्री सुमित साहू, सौभाग्य दुबे, कोषाध्यक्ष विकास दुबे, मीडिया प्रभारी अनूप दुबे, प्रदीप झा, संजीव गुप्ता, शशांक दुबे, राजेश शंकर दास, सुनील पांडे, दीपक गुप्ता, कंवल साय सिंह, सुभाष साहू, सुंदर सिंह, सुरेश सिंह, संशोधन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बनाकर स्वतंत्रता दिवस को गौरवमयी और यादगार बना दिया। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।